सिंध के एक दौर अफ्तादा गांव में एक ताकतवर वडेरा लाजिम खान का राज था। लाजिम खान को अपनी शान और शौकत, दौलत और इलाके पर मुकम्मल अख्तियार पर बड़ा नाज था। गांव के लोग उसे एक खौफनाक मगर मेहरबान हाकिम समझते थे। उसकी शख्सियत का जादू ऐसा था कि लोग उसके हुक्म को खुदा का फरमान समझकर मानते थे। लाजिम खान का उसूल सादा था, गांव के लोगों को अपनी मुट्ठी में रखो। अगर कोई गरीब किसान माली मुश्किलात का शिकार होता तो लाजिम खान फौरन उसे कर्ज देता, लेकिन ये कर्ज कभी बेगरज नहीं होता था। हमारे पास अब तो पैसे भी नहीं हैं, अब तो हमारी जमीनें भी बंजर हो जाएगी। वदेरे साहब से कर्जा लेना चाहिए। अब आओ तो चले जनाब, हमें कुछ रुपए कर्जा चाहिए। लाजिम खान ने सोचा, अगर मैं इनको कर्जा दूंगा और फिर ये लोग मुझे वापस नहीं कर पाएंगे, मतलब फिर ये सारी जमीन मेरी हो जाएगी अरीवा। इस तरह उसकी जमीनों का रकबा बढ़ता रहा और गरीब मजीद गरीब होते गए। इलेक्शन का टाइम आ गया है, अब मुझे गांव के लोगों को दावत देनी चाहिए और इनको राजी करना होगा वोट के लिए। गांव के बड़े बूढ़ों को दावत दी गई और उनके साथ भरपूर दावत की महफिलें मुनाकद की गईं। इन महफिलों में सिर्फ खाने का इंतजाम नहीं होता था, बल्कि उनकी इज्जत नफ्स को खरीदने की कोशिश की जाती। लाजिम खान हर बूढ़े से वादा करता कि गांव के मसाइल हल करने के लिए वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ खवातीन और नौजवानों के दिल जीतने के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए। नौजवानों को नौकरियों के झूठे वादे दिए गए। इलेक्शन आने वाली है, अगर आपकी पूरी बिरादरी ने वोट साहब को दिया तो साहब ने कहा है आपको नौकरियां भी मिलेंगी और पैसा भी है। इंशाल्लाह हम सब साहब को वोट देंगे। हम वोट नहीं देंगे इस दफा। अगर वोट नहीं दोगे तो तुमको कर्जा वापिस करना पड़ेगा इस टाइम। आजम खान जीत गया जैसे हमेशा होता था। मैं वादा करता हूँ सबसे नौजवानों को नौकरी मिलेगी और गांव के मसले हल होंगी और हमारे गांव में खुशहाली आएगी, सबकी ज़मीनें आबाद होंगी। गांव में चंद दिन खुशियों का माहौल रहा, लेकिन जल्द ही लोगों को एहसास हुआ कि वादे फिर पूरे नहीं हुए। नौजवानों को नौकरियों के झूठे वादे दिए गए। लाजिम खान अपनी हवेली में बैठकर अगले इलेक्शन की मंसूबाबंदी करने लगा। गांव वाले एक बार फिर अपने मसाइल के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए।